प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जैक अपनी बेटी जो को बताता है कि रोजर स्कंक की माँ जो है उसको वापस उस जादूगर के पास लेके जाती है ताकि उसमें पहले जैसी दुर्गंध आने लगे। वो नहीं चाहती है कि उसमें रोजेस जैसी स्मेल आए। चलो इससे आगे पढ़ते हैं। नो ही सेड, नहीं उसने कहा। द विजर्ड सेड, विजर्ड ने कहा ओके। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, और रोजर स्कंक की सुगंध अब गुलाबों की तरह नहीं थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसकी सुगंध फिर से बहुत ख़राब हो गई थी। बट द अदर लिटिल एमम, ओह एमम, परंतु दूसरा छोटा अमम, ओह अमम, जोआनी इट्स डैडीज स्टोरी, वो कहता है कि जोआनी ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या आज के बाद डैडी तुम्हें कभी ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टॉन्डेड, और उसके चौड़े चेहरे ने डैडी को हैरान होकर और जो शिफ्टेड लाइट थी उसमें से उसको हैरानी से देखा। दिस इज़ वट हैपन देन, तो ऐसा ही हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और उसके बाद रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए और उन्होंने वो ऊ की आवाज़ सुनी, और यह चुक चुक गाड़ी थी, यानी ये ट्रेन की आवाज़ थी जिसमें डैडी स्कंक बोस्टन से आया था। एंड दे हैड लीमा बीन्स, स्लेरी लीवर, मैस्ड पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डेसर्ट, और उनके पास लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, आलू की टिक्की और पाई ओह माई की जो डेसर्ट थी, मिठाइयाँ थी, वो उन्होंने खाई। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, जब रोजर स्कंक सो गया तो उसकी माँ आई और उसे गले लगाया। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसने कहा कि उसमें से उसके छोटे स्कंक जैसी खुशबू आ रही है, और फिर वह उसे बहुत प्रेम करने लगी, बहुत पसंद करने लगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी का अंत है। बट डैडी, लेकिन डैडी, वट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या वे दूसरे जानवर दूर नहीं भागे। अब जो जैक से पूछती है कि क्या अब उसमें दुर्गंध आती थी तो दूसरे जो छोटे छोटे जानवर थे वो उससे दूर नहीं भागे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, नहीं, क्योंकि वे उसके आदी हो गए, जैसा वह था अब कोई परवाह नहीं करते थे। वर्ड्स इवन स्लाइडिंग, क्या ये बचपन था। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, वह एक मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर इम्फेसिस, ऐसा नहीं था, उसने कुछ अधिक जोर देकर कहा। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड, और उसकी अभिव्यक्ति से ये उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह समझ गई थी कि वह उसके सामने अपनी मम्मी का बचाव या ऐसी कोई विचित्र बात कर रहा था। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा भारी सिर तकिए पर रखो और अच्छी लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिपटोय टू द डोर इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप। अब उसने पर्दे को खींचा, कर्टेन को खींचा, ताकि रोशनी जो है उसकी एक भी किरण अंदर न आ सके, और दबे पांव दरवाजे पर आ गया, ऐसा बहाना बनाया कि जैसे वह सो चुकी थी। बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्रोचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, परंतु जब वह मुड़ा वह सिराने के पास बैठी दिखाई दी और उसकी तरफ घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, हे चादर ढक लो और जल्दी से गहरी नींद में सो जाओ। बॉबी इज एस्लीप, बॉबी सो गया। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, डैडी, वह खड़ी हो गई और संभल कर लेकिन तेजी से उछलती हुई बोली, डैडी, वट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, हर प्लम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। मैं चाहती हूँ कि आप कल मुझे कहानी सुनाएं कि जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और मम्मी को मार दी, उसका मोटा बाजू जोर के साथ घुमा सीधा सिर के ऊपर से। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं, कहानी इस प्रकार नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड
शी न्यू वट वॉज राइट। ये बात ये है कि नन्हा स्कंक अपनी माँ से इतना प्यार करता था जितना बाकी सभी जानवरों को मिलाकर भी नहीं करता था, और उसकी मम्मी जानती थी कि क्या ठीक है। नो टुमारो यू से ही हिट द मम्मी, नहीं कल आप यही कहना कि उसने मम्मी पर प्रहार किया। डू इट, ऐसा ही करना। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ। और उसने कहा, वो टांगे चलाती हुई बिस्तर पर बैठ गई और उसी प्रकार जिद करने लगी, उसी जिद के साथ बोली जैसे कि पहले सैकड़ों बार वो ऐसा कर चुकी थी, सिवाय इस अंतर के कि इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, या वो इस बार हंस नहीं रही थी। से इट डैडी, ऐसा ही कहना डैडी। वेल वी विल सी, ठीक है देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब तो कम से कम सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर पर ही रहना। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वह दरवाजा बंद करके नीचे चला गया। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट केन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। क्लियर ने अखबार बिछा रखे थे और पेंट का डिब्बा खोल रखा था, और उसने अपने मातृत्व को ढकने के लिए पहने गए ढीले कपड़े के ऊपर से उसने जैक की एक पुरानी कमीज़ पहन रखी थी। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और वह कुर्सी के डंडे पर भिगोया हुआ ब्रश चला रही थी। Above him footsteps vibrated. He called, Johnny, shall I come up there and spank you? उसके कदमों के या उसके ऊपर कदमों के हिलने की आवाज़ आई और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जॉनी, क्या मैं आऊँ आकर तुम्हें पीटूँ? द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, कदम एकदम से रुक गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, बड़ी लंबी कहानी थी, क्लियर बोली। द पुअर किड, ही आंसर्ड, बेचारी बच्ची, उसने उत्तर दिया। एंड विद अटर वियरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और पूरी थकान के साथ अपनी पत्नी को मेहनत करते देखता रहा। द वुड वर्क, केज ऑफ मॉडलिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, लकड़ी का सामान, मॉडलिंग और डंडों से बना एक कटघरा, बेस बोर्ड, उनके चारों ओर बिखरे हुए तख्ते, वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन। और उनके चारों ओर कुछ भूरे पुराने और कुछ हाथी दांत जैसे सफ़ेद चमकते हुई चीज़ें पड़ी थीं, और उसने स्वयं को एक बेकार परिस्थिति के मध्य में कैद हुए पाया। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और यद्यपि उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी अपने साथ पिंजरे में महसूस किया। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, उसकी इच्छा नहीं हुई कि वह उसे बोले, उसके साथ काम करे या उसे छुए या कुछ भी करे। Well, students, after reading the story, we come to know that the story presents two viewpoints. The first is the adult's view of the world, and the second is the children's. The story raises the moral issues whether the parents should impose their own point of view on the children. ये कहानी ये क्वेश्चन क्रिएट करती है, रेज करती है कि क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों पर अपने व्यू पॉइंट जो इम्पोज करने चाहिए। तो पेरेंट्स वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट होने चाहिए। दे शुड एक्सेप्ट देयर व्यू पॉइंट्स, और वे चाहते हैं कि उनके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, जैसा उनका संसार के बारे में मान्यताएं हैं उनको माने। ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन हैव देयर ओन क्वेश्चंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, और दूसरी तरफ क्या है, बच्चों के अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि संतुष्ट करना चाहिए। जैक टेल्स हिज डॉटर जो अ स्टोरी, जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है। शी डज नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, वो इस कहानी के अंत को पसंद नहीं करती है। शी वॉन्ट्स दैट द विजर्ड शुड हिट द स्कंक्स मम्मी फॉर गिविंग हिम हिज बैड स्मेल बैक, और वह चाहती है कि जादूगर स्कंक की मम्मी को पीटे क्योंकि उसने उसको उसकी बुरी जो गंध थी वो वापस दिलवा दी। बट जैक डिफेंड्स द स्कंक्स मम्मी, परंतु जैक जो है वो स्कंक की मम्मी का बचाव करता है, उसका पक्ष लेता है।